प्रेज लॉर्ड। आज हमारे मनन का विषय है संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 51 to 56। अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर ईसा ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। वे चले गए और उन्होंने ईसा के रहने का प्रबंध करने समारियों के एक गांव में प्रवेश किया। लोगों ने ईसा का स्वागत करने को इनकार कर दिया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और योहन ये सुनकर बोल उठे, प्रभु आप चाहे तो हम ये कह दे कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे। इस पर ईसा ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यरूशलेम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लूकास जब प्रभु यरूशलेम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं या प्रभु यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, वो इस परिप्रेक्ष्य में बताते हैं कि प्रभु अपने मृत्यु एवं पुनरुत्थान के लिए तैयार होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यही प्रभु यरूशलेम जाने से दर्शाता है संत लूकास। तो यहां पर एक प्रकार प्रभु पूरा मन बनाकर यरूशलेम की ओर चल पड़ गए हैं। इसका मतलब है कि यरूशलेम पहुंचने के बाद उन्हें दंड दिया जाएगा, उनकी मृत्यु होगी, ये तमाम चीजें। और इस रास्ते में पड़ने वाले एक समारियों के गांव में प्रभु के आगमन की तैयारी के लिए प्रभु शिष्यों को भेजते हैं। और जैसे आज के सुसमाचार में हमने सुना कि समारिया का वो गांव के लोग प्रभु को वहां पर ठहराने साफ मना किया, रिजेक्शन। वो कहे कि हमारे यहां पर वे ना ठहरे। और ये सुनकर याकूब और योहन आग बबूला हो गए। कैसे हो सकता है? प्रभु की बड़ी ख्याति है, बड़ा नबी के रूप में उनका नाम है। इन तमाम चीजों के बावजूद इस गांव वालों को कैसे ये सूझ पड़ी कि वह प्रभु को इनकार कर दे, यीशु को इनकार कर दे। तो हम देखते हैं कि याकूब और योहन प्रभु से कहते हैं कि हम स्वर्ग से आग और बरसा कर इन लोगों को भस्म कर दे। प्रभु ने डांटते हुए कहते हैं कि ऐसा ना किया जाए और वे दूसरे रास्ते से यरूशलेम के लिए निकल गए। प्यारे भाई और बहनों, यहां पर बहुत कम लोगों ने प्रभु का तिरस्कार किया है। हालांकि उनकी मृत्यु तिरस्कार का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है, लेकिन जीते ही और जब वे एक बड़े नबी बने, ऐसे समय उन्हें बहुत कम लोगों ने तिरस्कार किया था। काश वे तिरस्कार नहीं करते, प्रभु का स्वागत करता और वहां पर प्रभु ठहरते, तो अवश्य ही उनके जीवन में, वहां के लोगों के जीवन में प्रभु कोई ना कोई कार्य वहां पर करते। पर वहां पर होता नहीं है, क्योंकि उनका एक निर्णय था कि प्रभु को हमारे गांव में हम नहीं ठहराएंगे। प्यारे भाई और बहनों, इससे काफी रिलेटेड एक प्रकार के लोगों के बारे में आज मेरा मनन का विषय है। हाउ टू डील विद नेगेटिव पीपल। इस पर थोड़ा आप सबों के साथ में मनन करना चाहूंगा, क्योंकि वचन भी उसी के अनुसार है। तो हमारे जीवन में हम अक्सर हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे सार्वजनिक जीवन में हम ऐसे लोगों को मिलते हैं जो काफी नेगेटिविटी अपने जीवन में या अपने से प्रसारित करते हैं। उनके साथ बैठने से, बातचीत करने से वो खुद बहुत सारी नेगेटिविटी से भरा है और हमारे सोच को भी उस तरह इन्फ्लुएंस करने की
ताकतवर रखते हैं। तो ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ में कैसे डील किया जाए, हम थोड़ा सा मनन करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि नेगेटिव लोग कैसे अपने जीवन को बदलेंगे, लेकिन मेरा फोकस यही रहेगा कि हम ऐसे लोगों से कैसे डील कर सकते हैं। सर्वप्रथम बात, बी ऑथेंटिक। भले सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर या अन्य किसी भी चीज पर बहुत नेगेटिविटी प्रसारित कर रहे हो, लेकिन आप ऑथेंटिक बने रहे एंड ट्राई टू बी जॉयफुल। अपने जीवन में खुशी प्रसारित करें। और उसके साथ दूसरी बात है, मैं बहुत जल्दी इन तमाम चीजों को आपके सामने रखना चाहूंगा। बहुत ज्यादा समय ऐसे लोगों के साथ में हम ना बिताएं। हम देख रहे हैं हमारे देश में एक प्रकार से पोलराइजेशन हो रहा है। यहां पर भाईचारे से बढ़कर शत्रुता की बातें कही जा रही है, और उसका असर भी हमारे सार्वजनिक जीवन में हमें देखने को मिलता है। लोग छोटी छोटी इश्यू को बहुत बड़े बना देते हैं, और थोड़ा बहुत जो भाईचारा आपस में जो बचा है उसको भी खत्म करके कभी कभी कोई कातिल तक बन जाते हैं छोटी बातों पर। तो एक प्रकार से विशिएटिंग सर्कमस्टेंसेस। अगर हम उस तरह की बातों को सुनेंगे, उस तरह के लोगों के बीच में रहेंगे, उस तरह की बातों को पढ़ेंगे, तो हमारा विचार भी उससे बहुत कुछ प्रभावित होता है। तो इसलिए जो नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव लोग हैं, उनके साथ कम से कम समय बिताएं। और अपने जीवन में नेगेटिविटी ना आने के लिए एकदम से एक अच्छा सुझाव देना चाहूंगा, बी ग्रेटफुल। हम हमारे जीवन में हर समय धन्यवाद अदा करते रहें। धन्यवाद क्यों अदा करते रहेंगे? हमने हमारे जीवन में अनेक आशीषें, अनेक अनुग्रह, अनेक लोगों से हमने बहुत कुछ पाए हैं। जब हम इन तमाम चीजों के बारे में मनन करेंगे जो हमने अन्य लोगों से पाए हैं, अच्छी चीजों को पाए हैं, अच्छी चीजों को सीखा है, देन हम लोग अपने आप में एक प्रकार ग्रेटफुल बने रहेंगे। सो बी ग्रेटफुल, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। और हमेशा ये नेगेटिव लोग समस्याओं के बारे में बात करते रहते हैं, सब चीजों में उन्हें समस्या दिखाई देते हैं। ऐसे समय पर हम सॉल्यूशन पर ज्यादा ध्यान फोकस करें। जिस वक्त हम लोग समस्याओं से हटकर उनके समाधान पर अपना ध्यान फोकस करेंगे, तो हमारी समस्याएं अपने आप सुलझते जाएंगे। और उसके साथ साथ जो व्यक्ति बहुत ही नेगेटिव भावनाएं प्रसारित करते हैं, ऐसे व्यक्ति को पॉजिटिव स्ट्रोक्स की जरूरत है, प्रेसेस की जरूरत है, और उन्हें कंग्रेचुलेट करने की जरूरत है, और उन्हें दूसरों के सामने अंगीकार करने की जरूरत है। अक्सर हमारी अधिकतर नेगेटिविटी हमारे दिल में एक प्रकार से नेगेटिव भावना से जब हम भरे हुए होते हैं, तभी ये चीज बाहर निकलते हैं। जैसे हम ऐसे लोगों के साथ में व्यवहार करते हैं, जीते हैं, तो ऐसे लोगों को हम हमेशा कोशिश करें, उन्हें प्रेज करें, उनके अच्छे कार्यों को लोगों के सामने अंगीकार करें या उन्हें कंग्रेचुलेट करें। ये नेगेटिव सेल्फ एस्टीम वाले व्यक्ति को अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए काफी हद तक उपयोगी साबित हो सकता है। आज के वचनों को फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा कि प्रभु को जिस तरह से वो गांव वालों ने तिरस्कार किया, यूहन्ना याकूब चाहता था कि उन तमाम लोगों का सर्वनाश किया जाए, लेकिन प्रभु कहते हैं उन्हें डांटते हुए दूसरी राह पकड़ते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी, हमारे निजी जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी हमें अक्सर ऐसे लोगों के साथ में संपर्क होता है। ये
जीवन में हम अक्सर देखते हैं। तो इन तमाम चीजों को अपनाने से कम हम इनके बुरे प्रभाव से तो बचते रहेंगे।